वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड नाइट्स। तो आज जो है हमारे कोर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस की थी कि कैसे हम हायर लोज को नाम देते हैं, कैसे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं और कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर में डायरेक्शंस को समझते हैं, कैसे हम मार्केट की डीपनेस में जाके मार्केट में हाईज और लोज को नाम देते हैं ताकि हम उनको आसानी से पहचान सकें, कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में हाईज और लो को नाम देते हैं और कैसे हम बड़े बड़े टाइम फ्रेम में मेजर स्ट्रक्चर में हाईज और लोज को नाम दे के हम मार्केट में समझते हैं कि मार्केट कैसे चल रही थी, मार्केट कैसे चल रही है और मार्केट आगे कैसे चलने वाली है। ओके, तो ये हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था और अब जो है हमारा आज का सेकंड सेशन है और सेकंड सेशन में हम मेजरली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे क्योंकि एक बार आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद फिर आपका काम होता है लेवल्स को ड्रॉ करके ये समझना कि एग्जैक्ट ऐसे कौन कौन से पॉइंट है मार्केट में जिससे आप जो है मार्केट में यू टर्न कराने वाले हैं, मार्केट जो है वो एक दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स करने वाली है या फिर XYZ कोई भी एक ऐसी पोजीशन आपको मालूम पड़ सकती है जहाँ से आप ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो आपके ट्रेंड के साथ भी आप ट्रेड लगा सकते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट भी आप ट्रेड लगाते हैं तो उसमें भी आपके हेल्प करते हैं। ओवरऑल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती है ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वाली चीज़ें और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने में। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का ही एक तरह से पार्ट होता है ये और स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पे मार्केट यू टर्न कर रही है या फिर मार्केट जो है एक अच्छी मूवमेंट के बाद भी मार्केट एक पॉइंट पे रिवर्स कर रही है। इसका मतलब ये होता है कई बारी कि मार्केट में एक जगह पे काफ़ी सारे जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब रहता है मार्केट के स्ट्रक्चर में। तो आज जो है हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये तीन चीज़ें ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक, तो फटाफट से हम एक बारी मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में सीखा था। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल है। अभी इस टाइम पे मैं दूसरा निकालता हूँ। ठीक है, चल ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मार्केट क्या थी। ठीक है, देखिए मार्केट लोअर लो बनाई थी जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, लोअर हाई बनाई थी। ठीक है, उसके बाद इस मेजर स्ट्रक्चर में जो लोअर लो के नीचे जो लोअर लो लग गया इसको हम बोलेंगे लोअर लो। ठीक है, अगर ये यहीं से रिवर्स कर जाता तो हम क्या बोलते कि इस पॉइंट पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो बायर्स ने यहीं से इसको रिवर्स कर दिया है तो इसकी एक अलग वैल्यू है। लेकिन इस लो के नीचे लो लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो इस लो के नीचे जाकर एक ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, मार्केट में लोअर हाई, लोअर लो लगाया। उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई लगाया। ठीक है, लोअर हाई लगाने के बाद ये सेलर इस लेवल के नीचे जा नहीं पाया। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इस लेवल के नीचे नहीं जा पाया तो फिर से इसने लोअर हाई लगाया और इस लोअर हाई के बाद मार्केट ने फिर से लोअर लो लगाया। ठीक है, फिर से यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर से लोअर लो लगाया, फिर से लोअर हाई लगाया और अब ये लोअर लो लगा रहा है। यहाँ तक का लगातार नीचे गिरती चली जा रही है तो लोअर लो लगा रहा है ये। ठीक है, अगर मार्केट दोबारा यहाँ से ऐसे उठती तो फिर ये लोअर हाई हो जाता, फिर से लोअर लो लगाता। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर का पार्ट था जो हमने जो लास्ट सेशन में अपने पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, और इसमें हम जो छोटे पॉइंट में नाम दे रहे थे वो ये था कि मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, इसी से रिवर्स हो रहा है तो ये लोअर लो। उसके बाद जो है
इस लोअर हाई के ऊपर बनाया तो हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। हायर हाई के नीचे वाला जो लो होता है उसको कहते हैं हायर लो। इसके बाद यहीं से रिवर्स करा दिया इसने, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, तो अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और यहीं पे इसके हायर लो पे रिवर्स हो रहा है, तो ये भी हायर हाई है और ये भी वही वाला हायर लो है, ठीक है। उसके बाद जब सेलर्स नीचे गया तो इस हायर लो के नीचे गया तो लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। लोअर हाई के इधर वाला इसको कहते हैं हायर लो, फिर लोअर हाई के ऊपर जो गया इसको बोलते हैं हम हायर हाई। अब ये बना रहा है हायर लो। अगर मार्केट में बायर्स यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से यहाँ सब, जैसे ये बायर्स एंटर कर रहा है, तो ये जो बायर्स है इसको हम इस पॉइंट को बोलेंगे हम हायर लो। अब मार्केट हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो बना के जो डाउन ट्रेंड था मार्केट उसको अब छोटा ट्रेंड बना रहा है, माइनर ट्रेंड बना रहा है मार्केट ऊपर जा जाके, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जो ये हायर लोज हैं ये छोटे टाइम फ्रेम में रहेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो ये एक लोअर लो हो जाएगा। मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ तक मान के चलो, यहाँ तक जाती है और यहाँ से फिर नीचे आती है और फिर ये इस लो के नीचे लो लगा देती है, तो फिर ये लोअर हाई हो जाएगा और नीचे जाके ये लोअर लो हो जाएगा। यही सीखा था हमने फर्स्ट सेशन में, राइट। तो इसी तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते थे। और अब हमने मार्केट में पेयर ओपन करते ही हमने सबसे पहले चीज़ क्या देखी कि हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस कर ली कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की थी और अब मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा ट्रेंड बन रहा है जो हायर लो बना के मार्केट को ऊपर की तरफ यू टर्न कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब आते हैं हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लगाने पे। ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया जो हमने पहले सेशन में सीखा था, पहले पार्ट में सीखा था। आगे बढ़ते हैं हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस उतनी समझी नहीं जाती। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे मैं एक पॉकेट ऑप्शन पे बैठा हूँ तो इसमें हम एक रे ले लेंगे और रे लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन क्या होता है, पहले मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके होते हैं वो आपके रहते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो आपको एंगुलरली बताती है कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हुआ है। तो जब एक एंगल पे आपको मालूम पड़ता है, मतलब तिरछे वे में आपको बताती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, तिरछे वे में, यहाँ पे तिरछे वे में, ठीक है। ये होता है तिरछा वे मार्केट का, ठीक है जी। अब ये देखिए मार्केट में ट्रेंड लाइन हमने लगाई है। ट्रेंड लाइन में आपको ज़रूरी नहीं है कि विक पकड़नी है या फिर हाई पकड़ना है या फिर लो पकड़ना है या फिर कैंडल की ओपनिंग प्राइस पकड़नी है या फिर गैप अप पकड़ना है या फिर आपको क्या कहते हैं गैप डाउन पकड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम टचेस होने चाहिए, ठीक है। द की टू अ सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन इज मैक्सिमम टचेस बिटवीन टू पार्टीज एंगुलरली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको मैक्सिमम टचेस चाहिए होते हैं एक ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो मुझे नहीं दिख रहा कि मैं विक से ले रहा हूँ, बॉडी से ले रहा हूँ ट्रेंड लाइन की स्टार्टिंग को, इस पॉइंट को, राइट। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि मैं ना तो मैं विक का कोई हिसाब देख रहा हूँ ना बॉडी का कोई हिसाब देख रहा हूँ। मैं सिंपल एक चीज़ देख रहा हूँ कि मार्केट में मुझे मैक्सिमम टचेस मिले और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के रिवर्स हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है कि मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स कर रही थी और एक बड़ा मूव दे रही थी। ठीक है जी। तो ये मकसद है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का। ये एक छोटा सा क्या कह सकते हैं ट्रिक है ट्रेंड लाइन की। ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए मार्केट यहाँ से अच्छा रिवर्स करी, बड़ी मूव है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करी, बहुत बड़ी मूव है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करी, छोटी मूव है, और ट्रेंड लाइन फाड़ के इसको ऊपर चली गई। समझ रहे हो? अब देखिए हमें सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट में जब भी प्रीवियसली ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट नीचे की तरफ जाती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी मूव देती थी, और ट्रेंड लाइन पे रुकने के बाद मार्केट नीचे चलती चली जाती थी और पीछे मुड़ के नहीं देखती थी। ये देखिए सबूत। ठीक है। और ये देखिए सबूत, दोबारा उसको टच करने नहीं आती थी। लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट जो है टच करी, रिवर्स करी, तुरंत ऊपर चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में ट्रेंड लाइन का, वो अब रिवर्स होके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की सोच रही है। ठीक है। तो अब हमको ये सिग्नल मिल गया है कि मार्केट में हायर लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। एक ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। एक माइनर ट्रेंड है, छोटा ट्रेंड है मार्केट में, जो कि आ रहा है डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट। ठीक है। और ये बायर्स ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी बन गई ट्रेंड लाइन की। ठीक है। तो स्टोरी ट्रेंड लाइन की ऐसे बनाते हैं कि पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखने के बाद फिर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने स्टोरी उसकी पक्की कर ली। स्टोरी पक्की करने के बाद अब हम मार्केट में ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करेंगे कि भाई अब ये जो है ना, वो अब मार्केट यू टर्न करा रही है। ठीक है। यू टर्न करा के मार्केट एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक। तो ये क्लियर हो गया ट्रेंड लाइन। ओके। फटाफट से 2-3 ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए अब ये जैसे अप ट्रेंड है। ठीक है। ट्रेंड लाइन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन नाम से ही स्पेसिफिक है कि ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड में ही काम करेगा। ठीक है। छोटा सा ट्रेंड हो, बड़ा सा ट्रेंड हो, किसी भी तरह का ट्रेंड हो, वो मार्केट में ट्रेंड लाइन ट्रेंड में ही काम करेगी। ठीक है। तो इसलिए हम मार्केट में ट्रेंड लाइन लेते हैं। ओके। अब ये देखिए हमने क्या बोला था, मैक्सिमम टचेज होना चाहिए, डजेंट मैटर कि वो जो है बॉडी से ले रहा है या विक से ले रहा है। ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये देखा मार्केट में कि मार्केट यहाँ से गई तो ऊपर गया, यहाँ से गई तो फिर से ऊपर गया, लेकिन अब यहाँ से करने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। और नीचे की तरफ आके इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। ठीक है। चलो मैं एक और ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। नहीं, मेरे को इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। मैंने यही ट्रेंड लाइन लगाई है जो कि मुझे स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि मार्केट में इस पॉइंट के बाद एक बड़ी मूवमेंट, इस पॉइंट के बाद एक बड़ी मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स जैसे ही ऊपर गया और सेलर्स नीचे गया तो सेलर्स ने इसको तोड़ दिया। मतलब अब जो ट्रेंड है वो मार्केट में चेंज हो रहा है, और जब ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट में, इसका मतलब अब जो ट्रेंड लाइन है वो टूट गई है, और टूटने के बाद मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमको ट्रेंड लाइन से क्या मालूम पड़ता है कि अभी तक जो अप ट्रेंड चल रहा था वो इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद मार्केट जो है अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड कन्वर्ट कर रही है, एक मेजर से माइनर ट्रेंड में कन्वर्ट कर रही है। ओके। तो ये सब चीज़ें होती हैं ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन जानना बहुत ज़रूरी होता है, ड्रॉ करना, क्योंकि आपको एक विजन मिल जाता है। विजन मिलने के बाद क्या होता है कि आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाती है कि आपको इसी डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है, या फिर अब मार्केट जो है वो क्या मूवमेंट कर रही है। ये सब चीज़ें आपको ट्रेंड लाइन से मालूम पड़ जाती हैं। ठीक है। और ट्रेंड लाइन का और क्या यूसेज होता है,
हाँ, एक तो यही होता है कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड अब लेनी है, ठीक है। माइनर ट्रेंड में लेनी है या फिर मेजर ट्रेंड के साथ ही लेनी है, तो ये सब क्लियरिटी आपको मिल जाती है ट्रेंड लाइन से, ठीक है। और ट्रेंड लाइन का क्या यूज़ होता है? ओके, ट्रेंड लाइन से एक और चीज़ होती है कि कई बार आपको अगर मान के चलिए कि अब देखें, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेड बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, मार्केट इस पॉइंट पे चढ़ी, बहुत बड़ी मूवमेंट, ठीक है, ये इतनी बड़ी मूवमेंट। फिर मार्केट यहाँ पर चढ़ी इस ट्रेंड लाइन पे, फिर से बहुत बड़ी मूवमेंट, मतलब बहुत ही बड़ी मूवमेंट। अब जब इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट मार्केट में हो रही है, जब मार्केट दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन को टच करने आ रही है, तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर रुका, रुकने के बाद अगर बायर्स काफ़ी अच्छी अच्छी कैंडल्स बना रहा है, मतलब सेलर्स वीक हो रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन पे वीक होने के बाद जो बायर्स है वो सेलर्स को जो है, वीक सेलर्स को डोमिनेट करके और अच्छी अच्छी कैंडल्स फेंक रहा है। और जब ऐसी पार्टी और ऐसी सिचुएशन बनती है, तो फिर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है दोबारा से इस मूवमेंट की तरह ऊपर, बहुत ऊपर जाएगी, फिर से इस मूवमेंट की तरह बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हम फिर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है इसमें ट्रेंड लाइन में। ओके, फटाफट एक और ड्रॉ कर लेते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं अभी, एक सेकेंड। ओके, चलें, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मिली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खराब है, काम कर सकती है ये, अच्छी काम कर सकती है अगर ये काम करना चाहे तो। चले, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से लगाते हैं इसको, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी, ठीक है। इस टच के बाद बड़ी मूवमेंट, इस टच के बाद बड़ी मूवमेंट नहीं है, छोटी मूवमेंट, फिर इस टच के बाद छोटी मूवमेंट, 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 और अब मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, कैसा मालूम? ये देखिए, ये जब मार्केट ने इसको तोड़ा, तो इस तोड़ के कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। तोड़ के मार्केट नीचे गया, और ये एक पैटर्न होता है, जब मार्केट में एक ट्रेंड लाइन होती है तो ट्रेंड लाइन के बाद एक पैटर्न ऊपर से ऐसे ट्रेंड लाइन का बनता है, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो सीधा नीचे जाना शुरू कर देती है, ठीक है। हाँ, एक आध जगह पे वो रीटेस्ट करने आती है, वो रीटेस्ट पॉइंट होते हैं उसके, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरना लगातार चालू कर देती है। तो ये स्टोरी रहती है ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि आपकी मार्केट जा कहाँ रही है, ठीक है। तो जब आपको यही मालूम नहीं होगा कि मार्केट जा कहाँ रही है, क्या स्ट्रक्चर बना रही है, तो आप कैसे करेंगे वो चीज़ को क्लैरिफाई, कैसे समझेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें। अब एक और हम काम करते हैं, फटाफट से एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम ट्रेंड लाइन को, ठीक है। ओके, एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखिए, मैक्सिमम टचेज होने चाहिए, मेरा हमेशा से मानना यही है कि मैक्सिमम टचेज होने चाहिए, तो आपकी ट्रेंड लाइन ज़्यादा अच्छे से काम करती है। दूसरी कंफर्मेशन, बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलें, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, और कैसे कंफर्मेशन के बाद आप फिर से ट्रेड लगा सकते हैं
अब देखिए मार्केट में ऑल ओवर जो ट्रेंड था वो क्या था बताएं? ट्रेंड था डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट देखिए इस मूवमेंट के बाद कितनी बड़ी नीचे गिरी, ठीक है, इस मूवमेंट के बाद कितनी नीचे गिरी, इस मूवमेंट के बाद कितनी नीचे गिरी, और उसके बाद बायर जो है इसने इसको तोड़ दिया। अब देखिए जो ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, रेजिस्टेंस मतलब बायर जहाँ पे जाके रुके और वहां से सेलर्स आ जाए, तो रेजिस्टेंस की तरह जब ये ट्रेंड लाइन प्रीवियसली काम कर रही थी, देखिए एज अ रेजिस्टेंस काम किया, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस काम किया। तो जब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी तो अब इसका ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है, समझे? तो अब इस सपोर्ट की तरह ये काम कर रही है, तो सपोर्ट की तरह काम करने के बाद इसका काम क्या रहता है कि सपोर्ट को एक सपोर्ट लेवल बनाए और मार्केट जो है एक माइनर ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मेजर ट्रेंड तो था वो तो डाउन ट्रेंड था, और जब ये फिर माइनर ट्रेंड में इस रेसिस्टेंस को ऐसा सपोर्ट बना के ऊपर जाएगी तो मार्केट फिर जो है माइनर ट्रेंड टू मेजर ट्रेंड टू माइनर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये डाउन टू अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। तो यही सारी स्टोरी रहती है स्ट्रक्चर की, और यहाँ पर आप ट्रेड लगा सकते हैं बहुत अच्छी, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉल की ट्रेड ले सकते हैं कंफर्मेशन के बाद, ठीक है जी। तो ये रहता है आपका ट्रेंड लाइन। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, ये थोड़ी सी चिबी मार्केट है। ओहो मार्केट और ज़्यादा गंदी है इसमें तो, चले मेरे को वैसे भी पीछे ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सच में गंदी है मार्केट तो यार, कैसी कैसी कैंडल बना रही है। चल ठीक है, मैं दूसरा पेयर लेता हूँ, ओटीसी ले लूँ, कोई बात तो नहीं है ना? समझाना है ना मैंने आपको, तो आपको आपके लिए तो ये बेहतर रहेगा कि मैं जितनी मुश्किल मार्केट लूँ उतना ज़्यादा सही हो आपके लिए। चले मैं इसी को लेता हूँ, ये एक डिसेंट ट्रेंड है, ठीक है, इसी को लेता हूँ मैं। अब देखिए पहले मैं छोटी सी एक डेफिनेशन दे देता हूँ आपको। तो बात ऐसी है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो नीचे की तरफ लाइन बनती है मार्केट में उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल, और जो ऊपर की तरफ लाइन बनती है मार्केट में उसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब रेड वाली कैंडल, अब रेड वाली कैंडल क्या होती है, सेलर्स की होती है, सेलर्स क्या होते हैं, माल को बेचने वाले, ठीक है। तो जब सेलर्स जो है वो नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ सेलर्स कहाँ आएंगे, सपोर्ट लेवल पर ही तो आएंगे, राइट। और बायर्स जब ऊपर जा रहे हैं तो बायर्स कहाँ जाते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है जी। तो मोटी मोटी चीज़ ये है, अगर मुझे आपको सिखानी हो तो, कि जो सेलर्स हैं वो सपोर्ट लेवल पे जाते हैं और जो बायर्स हैं वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाते हैं। रेजिस्टेंस लेवल पर क्या करने जाते हैं, वो एक पॉइंट को टच करने जाते हैं ताकि मार्केट वहां से रिवर्स हो सके। क्लियर है जी? तो यही रहता है। अब हमको मालूम पड़ गया है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर होता है, सपोर्ट नीचे होता है। बायर जब इस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचते हैं तो वो सेलर जो है वो नीचे जाना शुरू कर देता है। सेलर जब एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचते हैं तो बायर्स नीचे जाना शुरू कर देता है, शुरू करने से रोक देता है बायर्स सेलर्स को, ठीक है जी। तो ये सब रहता है प्लान इसका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब बात आती है सीधी सीधी कि
इनको ड्रॉ कैसे करना है, बॉडी से लेना है इनको, विक से लेना है इनको, ओपनिंग प्राइस से लेना है इनको, गैप अप गैप डाउन से लेना है, गैप अप गैप डाउन के बीच का जो गैप है उससे लेना है। तो काफी सारी मार्केट में कंफ्यूजन है लोगों को कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ फटाफट से। जैसा हमने ट्रेंड लाइन के साथ किया था वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करने का मेरा मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड, हाँ, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और अच्छे से ड्रॉ करके हम ये चेक करेंगे यहाँ पर कि कौन से लेवल्स अच्छे से काम कर रहे हैं और कौन से अच्छे से काम नहीं कर रहे, कौन से वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लेवल्स ड्रॉ करने पे। ठीक है, देखिए सपोर्ट लेवल नीचे लगा रहा हूँ मैं, इनका कलर चेंज कर दूं आपके लिए। सपोर्ट मतलब ग्रीन मतलब बायर्स, और अगर मैं इसका कलर ड्रॉ करूं तो मैंने रेड ड्रॉ कर दिया। कहीं भी लेके जा सकता हूँ मैं इनको, कहीं भी। ठीक है, अच्छे से काम करना इनका मेन मकसद होना चाहिए बस। अच्छे से काम करने का मेरा मकसद हुआ मल्टीपल टचेस, मल्टीपल रिवर्सल्स। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि मल्टीपल रिवर्सल्स, मल्टीपल रिवर्सल जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिवर्सल उतना ही स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा वो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में ऊपर जाने लगा वायर्स, फिर से मार्केट में अब ये ऊपर जाने लगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड में पानी पी लूँ। ओके, फटाफट से अब हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल कहाँ ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट लेवल। ओके, अब देखिए सपोर्ट लेवल, पहले मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट लेवल वहाँ रखते हैं जहाँ पे सेलर्स आके रुके और बायर्स की एंट्री हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, और जब बायर्स जहाँ पे रुकते हैं और वहाँ से सेलर्स आ जाए तो हम वहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, वहाँ ड्रॉ करते हैं हम एक रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अब हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो जितना स्ट्रॉन्ग लेवल उतना ही बेहतर, जैसे हमने ट्रेंड लाइन में सीखा था। ठीक है, ओके, कितने ही लेवल्स लगा लो, बहुत जितने लगाओगे उतने कम पड़ेंगे आपको। ठीक है, सपोर्ट लेवल ये देखो, मार्केट बार बार यहाँ से एंटर कर रही है। रेजिस्टेंस लेवल ये देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स करा रही है, बायर टू सेलर, बायर टू सेलर बन रहा, बायर टू सेलर बन रहा है, राइट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से काम करते हैं। अभी हम केवल ड्रॉ कर रहे हैं, इनकी यूसेज और इम्पोर्टेंस मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है ये वाला, फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, फिर ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसको हटाते मैं इधर रखता हूँ ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है,
ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। क्यों है? क्योंकि सेलर के बाद बायर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल हुआ, ठीक है। सपोर्ट लेवल है, फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड है तो हम इसको एक ही मान लेंगे। फिर इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला, राइट। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि बायर के पास सेलर आया। ये एक सपोर्ट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखिए, ये और ये, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, यही एक वो लेवल है पूरा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्यों मैं ऐसे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि एक बड़ी मूव दे रहे हैं? क्योंकि बड़ी मूव देने वाले लेवल्स एक ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे बायर्स रुकने के बाद सेलर्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं सेलर्स, समझ रहे हैं? तो यही मेन चीज़ रहती है कि बायर रुकने के बाद एक पॉइंट से जब सेलर्स काफ़ी सारे एक्साइटेड हैं, तो मतलब कि वो पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक सेलर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसलिए हम ऐसे चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने से हमको क्या मालूम पड़ता है कि मार्केट में ये ऐसे पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है, ठीक है ना। तो ये सब रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने का मकसद। अब एक सेकेंड, ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल, इस पॉइंट को टच करने के बाद मार्केट कितना नीचे गिरा है, ठीक है। सपोर्ट लेवल ये वही वाला है, पुराना वाला। अब देखिए, एक सपोर्ट लेवल टच करने के बाद मार्केट कितना ऊंचा गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल करने के बाद रिवर्सल मार्केट कितना नीचे गया, ठीक है। सपोर्ट लेवल, मार्केट इसको टच करके थोड़ा सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट इसको टच करने के बाद कितना नीचे गया, ठीक है। ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने सीख लिए हैं, और ये सीख लिया है इनसे कि कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं वेट करूंगा अभी एक सेकंड के लिए। ठीक है, मेरी कॉल आ रही थी अभी, एक सेकंड। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ये देखते हैं कि हमें कैसे समझना चाहिए एक मार्केट स्ट्रक्चर को। अब देखिए, ये एक पॉइंट था, ठीक है। अभी देखिए, ये एक पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट, और ये था एक सपोर्ट लेवल। अब देखिए, अगर ये मार्केट ऊपर जाती, इस हाई के ऊपर जाती, तो हम क्या कहते हैं, मार्केट में जो है आ, हाँ जी, तो वो कॉल आ गया था मेरा, कॉल कट गया। अब चलें, अब मैं फटाफट इसको रिव्यू कर लेता हूँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अभी तक हायर हाई हायर लो हायर हाई चल रहा था, और अब मार्केट में क्या है, मार्केट ने ये एक लोअर लो लगाया है। उसके बाद मार्केट जो है अब यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है इस लेवल पे, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो मेजर स्ट्रक्चर थे, मेजर स्ट्रक्चर के लेवल थे हमारे। तो माइक्रो में माइनर में जाके अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो माइनर में ये छोटे छोटे लेवल, छोटे छोटे कलर चेंजिंग की काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो हम स्ट्रक्चर वाइज हमको ये मालूम पड़ता है कि कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, और कैसे हम उसको ये समझते हैं कि हमें
स्ट्रक्चर को डीपली कैसे समझना है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें लेवल्स ड्रॉ करके मालूम पड़ती हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके मालूम पड़ती हैं। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा एक सिनेरियो समझाता हूँ कि कैसे इन लेवल्स का यूज़ किया जाता है ट्रेड्स वगैरह लगाने के लिए। अब देखिए, ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेवल से, जहाँ से मार्केट बहुत ही ऊंची मूवमेंट करी है। ठीक है, अब जब इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर ली है ऐसे करके, ठीक है, और आपको मालूम पड़ गया है कि ये एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और लोअर हाई के बाद मार्केट ने इसको तोड़ा। ठीक है, मार्केट ने इस लोअर हाई को तोड़ के अब ऊपर जाके ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो हमको क्या मालूम पड़ा कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने इस लोअर हाई को तोड़ा और ये फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो हमको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो कैसे समझ में आ रही हैं? पहले हमने स्ट्रक्चर वाइज समझा, फिर हमने लेवल वाइज समझा, लेवल की हेल्प ली, पहले हमने नाम की हेल्प ली, कैसे नाम दिया जाता है, फिर हमने अब लेवल की हेल्प ली कि कैसे लेवल के बेस पे हम समझते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रही है। ठीक है ना? तो ये जो दो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब हम जो है स्ट्रक्चर में घुस रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए, मार्केट ने इसको तोड़ा और तोड़ के मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो हमने यही वाला लेवल क्यों लिया? क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, ये जो है सेलर्स इस शोल्डर को टच करने, इस लेवल को यहाँ पे टच करने, मीट करने नहीं आए और मार्केट में यहीं से रिवर्स करा गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला शोल्डर तो बन गया था लेकिन दूसरा शोल्डर मीट नहीं कर पाया। दूसरा शोल्डर मीट नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंटर कराने के लिए, ये ऐसे करके। ठीक है, तो जब ऐसी एक्साइटमेंट मालूम पड़े तो तुरंत समझ जाओ कि मार्केट जो है वो अब बीच में से यू टर्न करा रही है। बीच में से यू टर्न कराने का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, नहीं, यही वाला लेवल जो है, हमको मैक्सिमम टचेस चाहिए। मेन रीज़न हमारा बस वही है, मेन हमारा जो मोटिव है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वो यही है कि हमको मैक्सिमम टचेस चाहिए। अभी देखिए, यहाँ से रिवर्स हुआ था, फिर नीचे जाके यहाँ से रिवर्स हुआ, सेलर्स आया, ब्रेकआउट के बाद बायर्स आया, फिर से ब्रेकआउट के बाद बायर्स आया, और अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस शोल्डर को यहाँ पे मीट करने नहीं आया, ये यहीं से रिवर्स करा गया। और देखिए, ऊपर रिवर्सल, ऊपर रिवर्सल, नीचे तोड़ा, फिर से ऊपर रिवर्सल, फिर से ऊपर गया। ठीक है, और अब इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिवर्सल। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, जितने ज़्यादा टचेज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ा कि कैसे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में किस तरीके से हमको समझना चाहिए और हमको किस तरीके से लेवल्स को ड्रॉ करना चाहिए और स्ट्रक्चर को समझ के हमको ट्रेड की तरफ बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें रहती हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में। अभी तो जो वीडियोस हैं हमारी कोर्स की, पहली वो स्ट्रक्चर एनालिसिस पर ही है। पहली जो है वो कैसे नाम दिया जाता है स्ट्रक्चर को, और दूसरी वीडियो कि लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए, हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये तीनों तरीके के लेवल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब ये तीनों लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए, हमने स्ट्रक्चर्स को नाम देना सीख लिया। अब हम आते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। अब देखिए, आपको सिंपली बताता हूँ, मार्केट अब ध्यान रखिए। ओके, मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ पहले से। ठीक है, फिर आपको आसानी हो जाएगी ये चीज़ समझने में। सबसे पहली चीज़, $1,000,000 की आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल $1,000,000 की। इस कॉन्सेप्ट को और इस चीज़ को समझने में ना करके भी कम से कम
मेरे 2 साल गए हैं। ठीक है, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब ट्रेंड यू टर्न कर रहा है हमें तब ट्रेड नहीं लेनी। जब ट्रेंड फंसा हुआ है कहीं पे, मार्केट फंसी हुई है कहीं पे, हमें तब ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लेंगे और आप एज अ बिगनर ट्रेडर ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लेंगे और आपकी अगर विनिंग रेशियो 70% भी है तो 10 से 15% रेशियो आपकी ट्रेंड की वजह से बढ़ जाएगी। अगर मान के चलिए 10 में से 6 ट्रेड्स आप जीतते हैं तो अगली 2 ट्रेड्स आप ट्रेंड की वजह से जीत जाएंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही थी और आप किस ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ट्रेंड में ट्रेड लीजिए। ठीक है, और जैसे 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 टाइम के साथ आप प्रो बनते चले जाएं तो बिल्कुल आप जैसे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रेंड है, तो ये जो ट्रेंड है बायर्स का, छोटा सा माइनर ट्रेंड, अप ट्रेंड, माइनर अप ट्रेंड, ये इस सेलर के डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाए, आपको मैच्योरिटी आती चली जाए मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में इस ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हैं कैंडल साइकोलॉजी समझ के। ठीक है, जो कि हमारा अगला पार्ट है कैंडल साइकोलॉजी का, काफ़ी इम्पोर्टेंट। मतलब जो 2 स्ट्रक्चर जो सेशंस थे हमारे, उसके बराबर ही हमारा कैंडल की साइकोलॉजी है, क्योंकि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना इसको, मार्केट की एनालिसिस को। पहला स्ट्रक्चर और दूसरा कैंडल, और तीसरा जो है हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, सॉरी, इमोशन कंट्रोल है। इमोशन कंट्रोल ट्रेडिंग में नहीं आता, लेकिन ट्रेडिंग जितना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीखने वाली चीज़ तो यही दोनों है ना जो हमें चार्ट पे सीखनी है, मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और कैंडलस्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो यही चीज़ें रहती हैं हमारी। अब हमको, हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको मार्केट की ट्रेंड में ट्रेड लेनी है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, स्टार्टिंग में अगर आप एज अ न्यू बी ट्रेडर ट्रेड ले रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आपको यू टर्न में ट्रेड लेना है तो एक बार मार्केट के यू टर्न ट्रेंड को स्टैब्लिश होने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो यू टर्न, मान के चले आपका एक ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, अब जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड हुआ और मार्केट यहीं पर फंसी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, और जब ऐसी लड़ाई चलती है मार्केट में तो अभी दोनों में से किसी को क्या कहते हैं, दोनों में से किसी को पक्का नहीं है कि मार्केट जो है अभी किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, राइट। तो अब मार्केट को ही मालूम नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, और आप उस डायरेक्शन में अपना पैसा लेके बैठे हैं तो पैसा तो डूबेगा ही। ठीक है, और आप न्यूबी ट्रेडर भी हैं, मान के चलिए आपको थोड़ी सी, अगर मान के चलिए कम नॉलेज है और आप ऐसी मार्केट में बैठे हुए तो आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठना है जहाँ पे बैठ के आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, हमें प्रॉफिट गंवाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टिप है, मैं आपको वो अपने कोर्स में बताऊंगा, जो कोर्स मेरा पेड कोर्स है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक ऐसी टिप है जो आपकी ट्रेडिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें तो है ही है, लेकिन वो एक ऐसी टिप, इसको मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसी टिप कि आपको, अगर आपको समझ में आ जाए वो चीज़, तो और आपके दिमाग में अगर वो चीज़ बैठ जाए तो आप उस चीज़ के अलावा कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है, वो मेरे कोर्स में है। ठीक है, जो पेड कोर्स है मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ये स्ट्रक्चर था, दोबारा से इसको टच करने नहीं आया और ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर तक चढ़ता चला जा रहा है। अब जब इसको, ये सेलर्स इसको टच करने ही नहीं आया, तो साइकोलॉजी क्या कहती है हमें मार्केट में, अब साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि जब सेलर्स को टच नहीं करके आया, इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में। अब अगर बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मार्केट में, तो हमें क्या समझना चाहिए कि जैसे जैसे सेलर्स की कैंडल में वीकनेस आती चली जाएगी, ठीक है, और बायर जो है वो कंफर्मेशन फेंकता चला जाएगा, हम बायर्स के साथ जाते चले जाएंगे।
सिंपल साइकोलॉजी है ना मार्केट की। अगर हमें बायर्स के साथ जाना है तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स के साथ जाना तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो मेजर पार्टी है, जो मेजर ट्रेंड है, वो वीक है, और बायर जो है कंफर्मेशन कैंडल भेज के वो कंफर्म कर रहा है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो तभी तो हम जा सकते हैं। अब सिंपल कंफर्मेशन के बेस पे हम ट्रेंड के, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट सेलर की वीकनेस पे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं फेंकेगा बायर्स, हम ट्रेड लेने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ा कि ये स्ट्रक्चर में सेलर्स में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है कि वो इस शोल्डर को टच करने आ जाए, और बायर जो है वो मिड में से ही वो रिवर्स करके ऊपर जाना चाहता है। और जब ये ऊपर जाना चाहता है मार्केट में, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमें जैसे जैसे सेलर्स की कंफर्मेशन मिलती चली जाएगी, हम जो है वो ट्रेड लेते चले जाएंगे बायर्स के साथ, और सेलर्स की वीकनेस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं अगर हमें एक अच्छा लेवल्स मिल रहा हो वहाँ पे। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को समझते हैं और एनालाइज करते हैं, इस तरीके से हम डायरेक्शन को समझते हैं। ठीक है, और हम ट्रेड लगाते हैं और प्रॉफिट करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब हमको यहाँ पे मालूम पड़ा, मान के चलें कि यहाँ पे जो बायर्स है उसने सेलर्स को इस पॉइंट तक आने नहीं दिया, और मिड में से ही बायर्स ने सेलर्स को रिवर्स करा के ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब ये ऐसा मूवमेंट अगर ये कर रहा है, तो अगर बायर्स ही उल्टा वीक हो जाए, ठीक है, अब अगर मान के चलिए कि बायर्स ही उल्टा वीक हो जाता है, और बायर्स वीक होने के बाद सेलर्स दोबारा से नीचे आना शुरू कर देता, तो हमको क्या मालूम पड़ेगा कि सेलर्स जो है वो इस लेवल को टच करने जा रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि बायर्स की वीकनेस और सेलर्स की डोमिनेशन पे हम जो है ट्रेंड के साथ, मेजर ट्रेंड के साथ, डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना शुरू करेंगे, और मार्केट में हम नीचे जाना शुरू कर देंगे सेलर्स के लिए। राइट, तो इसी तरीके से हम मार्केट में ट्रेंड डायरेक्शन को चेक करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक और केस हम देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा अच्छा, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है, तो आसानी हो जाएगी आपको चीज़ समझने में। ठीक है, यही मैं आपको हेड एंड शोल्डर दिखाता हूँ। ठीक है, अब ट्रेंड में यहाँ पे शायद से बन रहा है। देखिए, ये एक हेड है, ये एक हेड लेवल है। ठीक है, ये एक शोल्डर लेवल है। ठीक है, ये एक लेवल है जहां से मार्केट टूटी है, मतलब इस मोमेंटम ने इस लेवल को तोड़ा है। बड़ा लेवल है ये। ठीक है, और इसी बड़े लेवल के इर्द गिर्द मार्केट घूमी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये शोल्डर लेवल है, मार्केट ने इस शोल्डर को ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ा, यहीं पे रुकी, और फिर सेलर्स नीचे गई। ठीक है, तो यहाँ पे शोल्डर बना। अब हमको ये मालूम पड़ा कि मार्केट अप ट्रेंड था, उसके बाद ये शोल्डर लेवल काम किया है, शोल्डर लेवल काम कर गया, अरे बाप रे, मतलब सेलर जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि अब वो नीचे की तरफ जाएंगे। अब हमें कंफर्म तो हो गया कि ये नीचे की तरफ जाएंगे, पर कैंडल का क्या, हमें ट्रेड तो कैंडल के बेस पे लगानी है ना। तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा कि अब ट्रेंड के बायर जो है वो वीक होते चले जा रहे हैं, और सेलर जो है, माइनर ट्रेंड वाले जो सेलर्स हैं वो वीक बायर्स को डोमिनेट करते चले जा रहे हैं, या फिर बायर्स की अपनी खुद कंफर्मेशंस ऐसी होती हैं जो वीकनेस को शो करती हैं, उनके बेसिस पर भी हम ट्रेड लगा सकते हैं। राइट, तो ये चीज़ें काम करती हैं स्ट्रक्चर में, हॉरिजॉन्टल लेवल्स वाली और ट्रेंड लाइंस वाली। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से कि कितने स्पेसिफिक तरीके से ये चीज़ें समझ में आती हैं जब हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना आता है। ठीक है, अभी देखो मार्केट इन लेवल इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। जैसे ही शोल्डर को टच किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे ये बायर्स रुका और मार्केट नीचे जाना शुरू कर दी। अब देखिए, इसके बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आई ही नहीं है और नीचे गिरती चली गई है। राइट, तो इस तरीके से हमको क्या मालूम पड़ गया कि अब जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में हम बायर्स की वीकनेस और सेलर्स की कंफर्मेशन के बेस पे जाते रहेंगे। राइट, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी ये, और आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखेंगे कि कैसे हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। मेजर मैं आपको बता देता हूँ। लेवल्स, बॉडी, विक, इन सबको छोड़ो, मैक्सिमम टचेस पकड़ो। ठीक है,
ट्रिक यही है कि मैक्सिमम टचेस पकड़ने आने चाहिए आपको, वो आप पकड़ लेंगे तो आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए कि मार्केट क्या स्टोरी बना रही है स्ट्रक्चर बेस पे। स्ट्रक्चर बेस पे आपको स्टोरी पक्की हो जाएगी, फिर आपको ये देखना है कि कैंडल, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बेस पे हमारी स्टोरी पक्की हो गई है, लेवल्स ड्रॉ करने हमने सीख लिए हैं, हायर हाई हायर लो हमने सीख लिया है। अब हमको ट्रेड लगानी है, ठीक है। तो ट्रेड लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जूम इन करना पड़ेगा। और जूम इन जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कैंडल मिलती है। और जब कैंडल हमें मिलती है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, कैंडल की पिछली स्टोरी मालूम होनी चाहिए। स्टोरी के लिए हमें क्या मालूम होनी चाहिए, कैंडल में सेलर और बायर्स का रिलेशन मालूम होना चाहिए। और जब हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए तो हमें कंफर्मेशन मालूम होना चाहिए। और अगर कंफर्मेशन मालूम होना चाहिए तो हमारी जो ट्रेड है वो विन कर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में चल रहे हैं। स्ट्रक्चर हमारा आज कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट में हमने स्ट्रक्चर को तोड़ा है आज, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया है आपको। ये YouTube का फ्री कोर्स है जो आप देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मैं इस चीज़ को बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, और ये कोर्स उनकी दुआ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी तक, ठीक है। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, और आपको सेकंड पार्ट जो मैं आज स्ट्रक्चर का पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग फील्ड में जो कोर्स है आपका फ्री कोर्स है, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा आपका कैंडलस्टिक एनालिसिस, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक स्टोरी। ये चीज़ें रहती हैं हमारी, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है कैंडल्स के बीच में, ठीक है, क्या स्टोरी है। अब हमको डायरेक्शन मालूम पड़ गई तो हमें अब कैंडल्स के बारे में मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको आज मिल रहा है, और आप इस वीडियोस को देखिए, ठीक है। और इससे सीखिए कि कैसे हमको लेवल्स ड्रॉ करना है, कैसे हमें स्ट्रक्चर की स्टोरी बनानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग ट्रेड लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको ट्रेड नहीं लगानी, स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम 1-on-1 कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि पेड होते हैं, और जल्द ही हम अपनी सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे आपको मोर देन 90% की एक्यूरेसी मिलेगी। उन सिग्नल्स की भी टेस्टिंग चल रही है। डेली हम अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही सिग्नल सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी आपको उसके बारे में भी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।